जंगल में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मोगली अब जवान हो चुका था और अपने दोस्तों बलू, बगीरा और भेड़ियों के झुंड के साथ मिलकर जंगल का संतुलन बनाए रखता था। एक रात तेज बारिश और बिजली की चमक के साथ कुछ अजीब आसमान से नीली चमकती हुई रोशनी जंगल के एक हिस्से में आ गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और सुबह तक जंगल का सबसे तेज और बहादुर भेड़िया काला गायब था। 3 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। सबने मान लिया कि शायद वह मारा गया। लेकिन चौथे दिन सुबह मोगली के सामने एक अजनबी इंसान आ खड़ा हुआ। शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में भेड़ियों जैसी गहराई थी। उसकी चाल में जानवरों जैसा आक्रोश था और वह बिना बोले ही जानवरों की भाषा समझ रहा था। जब मोगली ने उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं काला हूं, तुम्हारा भाई। मोगली चौंक गया। बलू और बगीरा को उस पर भरोसा नहीं हुआ, मगर मोगली का दिल कह रहा था कि यह वही है। धीरे धीरे जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ जानवर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। पेड़ों की छाल पर अजीब निशान मिलते और रात में किसी के दहाड़ने की आवाज आती जो इंसान की नहीं लगती थी। एक दिन बगीरा ने एक गुफा में जाकर देखा। वहां किसी ने मशीनों जैसा कुछ बनाया था। वैज्ञानिक उपकरण, पावर सेल्स और एक ग्लास ट्यूब जिसमें डीएनए स्ट्रक्चर का नक्शा बना हुआ था। मोगली को शक हुआ और उसने उसी जगह खुदाई की। वहां से एक धूल से ढंकी धातु की प्लेट निकली। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट लुप्स ह्यूमन, मानव और भेड़िया का संकर प्रोजेक्ट। अब मोगली को समझ आ गया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का परिणाम था। कोई इंसानी वैज्ञानिक जंगल में छिपकर प्रयोग कर रहा था, जिसमें जानवरों को इंसानों में बदलने की कोशिश हो रही थी। और काला उसका पहला शिकार बन गया था। काला अब आधा भेड़िया, आधा इंसान बन चुका था। उसकी ताकत दोगुनी, गति तिगुनी और सोच भी इंसानों जैसी हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें घमंड आ गया। उसने मोगली से कहा, अब जंगल को इंसानों की जरूरत नहीं, मैं खुद जंगल को बदल दूंगा। जानवर अब गुलाम नहीं बनेंगे, हम इस जंगल के राजा होंगे। अब मोगली को अपने ही भाई से लड़ना था। जंगल के सारे जानवर 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ काले के साथ जो नए युग का सपना देख रहे थे, और कुछ मोगली के साथ जो संतुलन और शांति चाहते थे। एक रात गहरी घाटी के किनारे अंतिम युद्ध हुआ। काले ने जंगल की धरती को कांपने पर मजबूर कर दिया। बलू घायल हुआ, बगीरा बेहोश पड़ा था। मोगली अकेला रह गया, लेकिन उसके पास वो ताकत थी जो काले के पास नहीं थी। यादें। मोगली ने काले के सामने उसकी पुरानी बातें, उनकी बचपन की कहानियां और वो वक्त याद दिलाया जब उन्होंने साथ मिलकर जंगल को बचाया था। काले की आंखें भर आईं, उसका दिल पिघलने लगा। वो मशीन जो उसके शरीर को नियंत्रित कर रही थी, अब उसके दिल की भावनाओं के आगे हार गई। उसने खुद को उस सिस्टम से अलग कर लिया, पर मशीन अब ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड में जा चुकी थी। मोगली और काला उस विस्फोट से बचकर निकल तो आए, लेकिन जंगल का वो हिस्सा हमेशा के लिए राख हो गया। उस दिन के बाद काला कहीं नहीं दिखा। शायद वो फिर किसी कोने में जाकर खुद को तलाश रहा था। मोगली चुपचाप आसमान की ओर देखकर बोला, अगर विज्ञान को भावना से अलग कर दिया जाए तो इंसान खुद भेड़िया बन जाता है।